मई जून की तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। हीरा अपने परिवार के साथ सोहनगढ़ नाम के गांव में रहता था। आसपास इधर उधर छोटे मोटे काम करके हीरा जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा सा घर और खाने के लिए कुछ थोड़े बहुत ही बर्तन थे। साथ ही घर में राशन के नाम पर केवल खाली डब्बे थे। ऐसे ही एक दिन हीरा की पत्नी मालती उससे बोलती है, सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है। कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता इस गर्मी में। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ मालती, पर मैं क्या करूं? मेरी इतनी औकात नहीं है कि घर में बिजली का तार लगवाकर तुम्हारे लिए यहाँ पंखा ही लगवा दूं। जी अगर ऐसा ही रहा तो हम तो गर्मी में मर ही जाएंगे। इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए तो किस तरह कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं देखता हूँ, अगर कुछ हो पाया तो मैं जरूर करूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर हीरा अपने काम के लिए निकल जाता है और हर दिन की तरह मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। पर बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से हीरा थोड़ी देर पास में लगे पेड़ के नीचे आराम से 2 पल बैठ जाता है। तभी हीरा अपने साथ काम कर रहे रामू नाम के आदमी, जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था, उससे बोलता है, रामू भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारी जान ही चूस लेगा। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा हीरा भाई, गर्मी तो इस बार बहुत ही ज्यादा है। मैं तो घर जाकर आराम से कूलर के आगे बैठकर हवा लेता हूँ, तब जाकर कहीं राहत मिलती है, वरना दिन भर इतनी धूप में काम करके तो शरीर एकदम पिलपिले आम की तरह हो जाता है। अच्छा भाई, वैसे ये कूलर कितने तक का आ जाता है? अरे मैंने तो पिछले साल 15,000 का लिया था, लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी देता है। मजा आ जाता है भाई उसके आगे बैठकर। मैं भी सोच रहा था भाई कि अपनी बीवी के लिए और अपने लिए एक कूलर ले लूं, और इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब भाई काम की चीज तो महंगी ही आती है, एक बार पैसा लगाओ तो सालों साल चलती है। बात तो सही है, पर सालों साल लेने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। बात तो सारी पैसों की है भाई। पैसा तो हर चीज में लगता है, पर सिर्फ कूलर लेकर क्या करेगा तू? तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। हाँ ये तो है, कूलर कौन सा प्रकृति का